पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से जुड़े डी फेक वीडियो की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे मेटा, गूगल और एक्स के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वीडियो को तुरंत हटाए और इसकी सामग्री का प्रचार प्रसार रोका जाए। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि यह गलत बात है। किसी की मां को लेकर जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस तरह AI वीडियो बनाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप किसी की भावना को किस कदर, किस हद तक ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा फटकार हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री जी की मां को वीडियो को लेकर। ये देखिए, और ये गलत है ना भाई, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, पर आप इस बात को तो कतई जायज नहीं ठहरा सकते ना कि किसी की मां को लेकर जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, आप इस तरीके से AI वीडियो आप बनाते हैं। आप किसी की भावना को किस कदर, किस हद तक आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि कल को अगर कोई इस तरीके का वीडियो बनाए और मेरे बारे में मेरे ही पिता के मुंह से ऐसी बातें बुलवाए, तो ये स्वाभाविक ही था। और आज जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा कांग्रेस को इस पर फटकार लगाई गई है, मुझे लगता है आगे से कम विपक्ष के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, वैसे तो माता पिता पे वैसे ही नहीं जाना चाहिए, बट कम से कम जो नहीं है उनको तो कम से कम ये लोग बख्श दें। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस से इनको सम्मान तो मिला नहीं। इसके बाद वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले थे, मगर राहुल गांधी इन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए, तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। कांग्रेस से तो इनको वो सम्मान मिला नहीं, ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे, पर उसके बाद वो इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए, तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था, उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। फिलहाल के बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.